तो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको मिलने वाली है। मार्केट के बारे में बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये वीडियो जो है दोस्तों 10 से 15 मिनट की होने वाली है, तो आपको पूरी तरीके से दोस्तों इस पर आपको फोकस बनाकर रखना है। बहुत सारे लोग दोस्तों आज जो यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई है, यानी कि समथिंग दोस्तों मिड कैप का जो इंडेक्स है वो 1.5% से ज़्यादा यहाँ पर टूटा हुआ है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आती है। बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पर दोस्तों ख़राब हो चुकी है, माइंडसेट यहाँ पर जो बनाया हुआ था, ठीक है, वो दोस्तों इनका बिल्डअप नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं मिड कैप को लेकर आपको अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, जब मिड कैप नीचे आ ही गया है तो हम यहाँ पर दोस्तों एक लेवल्स को देख लेते हैं। लेवल्स है दोस्तों 50,000 रुको 57,424, सॉरी। ठीक है, तो 57,424 का एक लेवल्स है। इस लेवल को ये टच करके ऊपर जा सकता है। अब आपने कभी कभी ये देखा होगा, जब कोई स्टॉक दोस्तों हमारे ब्रेकआउट करने वाला होता है तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर होता ये है कि भाई कभी कभी होता है ना कि भाई ब्रेकआउट करने से पहले नीचे आता है और एकदम दोस्तों शेक आउट, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग, और उसके बाद में देन दोस्तों धीरे धीरे रिकवर करता है और रिकवर धीरे धीरे करने के बाद में एक बड़ी कैंडल आती है अपसाइड की। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ स्टॉक्स मेरे पास में होंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको शेकआउट नहीं पता कि क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। कब कब ये शेकआउट हो सकते हैं और क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो ये शेकआउट एक टाइप आप ये मान सकते हैं। कभी कभी जो होता है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट्स है। अब इस ब्रेकआउट में होगा क्या, मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट मनी होती है, ठीक है, वो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो इन्वेस्टमेंट मनी होती है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अब जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रिटेल का, तो यहाँ पर दोस्तों जो, ठीक है, जो यहाँ पर बड़ा प्लेयर होता है, यानी कि जो एसएमसी होते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है, वो क्या करता है, वो इनका दोस्तों एसएल हंटिंग कराने की यहाँ पर कोशिश करता है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर होता है ना स्टॉप लॉस रखने का, वो क्या होता है, स्विंग लो के स्टॉप लॉस होते हैं, टारगेट स्विंग हाई के होते हैं। जो लेटेस्ट स्विंग लो और लेटेस्ट स्विंग हाई जो होते हैं उसके टारगेट रखते हैं, और स्विंग लो जो होता है लेटेस्ट उसके लो रखते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे लो और ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, तो स्मार्ट मनी क्या करता है, धीरे धीरे इसको नीचे लाएगा और नीचे लाने के बाद भी इसमें एकदम दोस्तों यहाँ पर ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है और नीचे आकर एकदम हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से स्टॉप लॉस गए। स्टॉप लॉस जाने के बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस दिखने लगते हैं। उसके बाद में आप क्या करते हो, पोजीशन को कट कर देते हो। उसके बाद में वो धीरे 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 यहाँ से रिकवर करता है। धीरे धीरे क्यों करेगा, धीरे धीरे रिकवर इसलिए करता है कि भाई आप यहाँ पर दोबारा एंट्री नहीं बना सको। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एकदम शेकआउट हुआ और यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर बाइंग कैंडल आपको तेज़ी से देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है वो फिर से यहाँ पर एंट्री बनाएगी, तो वो जो एसएमसी होते हैं वो आपको एंट्री बनाने नहीं देंगे। ठीक है, उनका यही व्यू होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, धीरे 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 वो आपको मार्केट को ऊपर की साइड में ले जाएंगे और एकदम दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को रोकेंगे एंड दोस्तों अगेन यहाँ पर एक फायर वाली कैंडल बन के आती है। ऐसा आपको मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, चार्ट पर किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो बताने आया हूँ, जो मिड कैप है उसका आप एक जो सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं 57,425 का आप ये लगा सकते हैं। ये थोड़ी नीचे ये जो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हो रहा है, इसको आप रेंज में यहाँ पर दोस्तों बना लेना। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जब यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा था तो टच करके नीचे आया था एंड अगेन यहाँ पर फिर टच करके फिर ऊपर गया था। तो ये इसके लिए दोस्तों क्या है, ये इसके लिए एक डिमांड जोन है, ऊपर सप्लाई जोन है। तो अभी जो मिड कैप है वो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसको रियल पैनिक नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ पर पैनिक हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पर गिरावट हुई है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। ब्रेकआउट हुआ एंड ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया एंड ऊपर गया, फिर से दोस्तों नीचे आने की कोशिश करी, यहाँ पर नहीं गए, उसके बाद में आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर नीचे आया। ठीक है, हमें यहाँ पर लग तो रहा था कि भाई यहाँ पर बाइंग आने वाली है, बट दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे तो यहाँ पर कैंडल ऐसे नहीं लग रही कि भाई ब्रेकआउट के बाद में अगर रीटेस्ट भी होता, उसके बाद में अगेन यहाँ पर अगर रिवर्सल होता, तो रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटी छोटी माइनर सी कैंडल बन रही है, जो ये बताती है कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। अब देखेंगे स्टॉप लॉस कहाँ पर लगने वाले हैं मिड कैप के। ठीक है,
तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है और आपको वेट करना है 57,424 का। यहाँ कहीं टच करके ऊपर जाए तो ठीक है, अगर इसके नीचे आए तो पैनिक हम बोलेंगे, और पैनिक अगर बोलेंगे तो पैनिक में आपको ये 55,600 और आपको 54,900 के आसपास में शायद मार्केट आपको देखने को मिले। ठीक है, तो समझ गए ना। तो अभी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है जब तक मिड कैप इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन है, उसके बाद में यहाँ डिमांड जोन है, तो डिमांड से यहाँ पर दोस्तों सप्लाई की तरफ बढ़ेगा, यानी कि बाइंग आएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें अभी चलने दीजिए, जो भी चल रहा है अभी बिल्कुल भी पैनिक आपको नहीं होना है। मार्केट गिरा है, ठीक है, दर्द सभी को होता है जब पोर्टफोलियो में गिरावट होती है, तो जब तक मार्केट गिरता नहीं है जब तक दोस्तों मार्केट ऊपर भी नहीं जाता, ये भी आपको देखना चाहिए। मार्केट के दो ही दोस्तों वो होते हैं, या तो ऊपर जाएगा या फिर उसके बाद में नीचे आएगा, तो उसके बाद में अगेन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करके ऊपर जाता है। तो कभी कभी ये वाला जो चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, हद से ज़्यादा, जिससे क्या होता है ना, जो रिटेल कैटेगरी होती है उसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब जो उसने आज तक सीखा है वो सारी चीज़ें भूलकर अपना लॉसेस को दोस्तों क्या करता है, कट कर देता है, जिस वजह से दोस्तों वो प्रॉफिट में नहीं आ पाता। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा पेशेंस बनाकर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे से रिकवर होकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर यहाँ पर डर लग रहा है ना, तो भाई पहले ये वाला डर देख लेना। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डर लग रहा है ना कि भाई एक दिन में 1% टूट गया, यहाँ पर बहुत लॉस हो रहा है, तो ये वाला फेज़ देख लेना, ये वाला फेज़। ठीक है, उसके बाद में बताना, ठीक है, कि यहाँ पर हुआ क्या है। इस वाले फेज़ को देखकर तब जाके पोजीशन काटना, यानी कि ये इससे आपने क्या सीखा भाई, इतनी बड़ी गिरावट हम धीरे धीरे कवर करके ऊपर आ चुके हैं, यानी कि 52 वीक के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इस इतने से डरे ही क्या, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि हम ये वाला दर्द झेल चुके हैं, पहले हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भाई एफआई सारा माल बेच रहे हैं, मार्केट से भाग रहे हैं, निकाल रहे हैं, सब कुछ है। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों यहाँ पर रिकवरी वाला पॉइंट। रिकवरी वाला जैसी पॉइंट आता है यहाँ पर दोस्तों एफआईज फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर जो सेलिंग हुई, यहाँ पर एफआईज माल बेच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यानी कि सारा यहाँ पर दोस्तों सारा जितना भी दोस्तों मार्केट की कंडीशन थी, मार्केट की जो बैड न्यूज़ थी, वो सारी इस चीज़ में हो रही थी। छोटी सी भी न्यूज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी। धीरे धीरे रिकवर करे और यहाँ पर एफआईज फिर से बाइंग करने लगे। ठीक है, तो जब हमने ये देख लिया, इसको रिकवर कर गए, तो ये छोटी मोटी गिरावट है, इसको भी हम रिकवर करके 52 वीक के ऊपर पहुँच जाएंगे। मैंने आपको पहले भी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया था कि मार्केट यहाँ पर गिर सकता है। क्यों गिरेगा? क्योंकि यहाँ पर एक 52 वीक हाई है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट्स पर बाइंग करते आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे इसे देखकर। यही वो चाहते हैं, जो बड़ा इन्वेस्टर वही ये चाहता है कि भाई ये नीचे यहाँ पर निकल जाए और यहाँ पर क्या हो, हमें यहाँ पर स्टेक मिल जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार उनका फ़ायदा क्या है रिटेल को निकालने के लिए, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। ठीक है, अरे भाई मिड कैप का जब इंडेक्स गिरेगा तो आप क्या करोगे? जो थोड़ा सा समझदार है, ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा? वो मिड कैप गिर रहा है, अरे यार मिड कैप गिर रहा है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, मिड कैप स्टॉक्स को सबसे पहले निकालो। ठीक है, तो वो मिड कैप स्टॉक्स को निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब आप मिड कैप स्टॉक्स निकालोगे तो मेरी एक बात सुन लीजिए, जब आप मिड कैप स्टॉक लगा लोगे, मान लीजिए कोई अदरवाइज स्टॉक्स है, ठीक है, कोई ए स्टॉक्स है। अब इसका दोस्तों मैं आपको शेयर होल्डिंग बता देता हूँ। शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है इसका दोस्तों वो किस तरीके से है, मैं अभी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट वेट करना, थोड़ा आपको डीपली समझाऊंगा। ये एक ए स्टॉक्स है, इसका शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो किस तरीके से है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो रिटेल कैटेगरी है उसका यहाँ पर कितना हिस्सेदारी है, उसकी दोस्तों यहाँ पर 18% की हिस्सेदारी है। ठीक है, 18% की। अब यहाँ पर एफ आई जो है उनकी कितनी परसेंट की हिस्सेदारी है? उनकी यहाँ पर दोस्तों 20% की मान लीजिए। ठीक है, 20% की हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर डी जो है, डी की कितनी है? डी की मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 25% की हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर 18% ये दोस्तों जमाए बैठे हुए हैं और ये बेचने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी भी स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं। तो इनको डराया जाए। डराएगा कौन? एफ और ये डी। तो ये क्या करते हैं, इसमें पैनिक सेलिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो पैनिक सेलिंग जब दिखाएंगे तभी तो आप 18% को 17% या फिर 16% करोगे, या फिर दोस्तों इसको 15%, यानी कि अपनी सीधा स्टेक घटाओगे। स्टेक घटाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा स्पेस आ जाएगा इनके लिए, एफआईज और डीआईज के लिए। तो उस माल को कौन खरीदेगा? ये खरीदेगा, क्योंकि इनको क्वांटिटीज़ में माल नहीं चाहिए, इनको परसेंटेज में माल चाहिए। ये किसी भी कंपनी का जब स्टेक खरीदते हैं 2%, ठीक है, 5%, 10%, 15%, इनको ये नहीं है कि भाई आपने 100 क्वांटिटी खरीदो, एफआई भी 100 क्वांटिटी खरीदेगा, वो नहीं, उसको 10% चाहिए। जब आप 10% खाली करोगे तब वो 10% लेगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखो करो। ठीक है, अब मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस आपको बता देता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पहले तो निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस आपने दिया है, उसके लिए सभी लोगों को दोस्तों दिल से धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो आपने सपोर्ट करा है, मतलब अभी मैंने प्राइस एक्शन की वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर कोई प्राइस एक्शन हमें स्ट्रेटेजी बताइए, कन्फर्मेशन बताइए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। तो प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है, मैं अभी आपको बता देता हूँ जस्ट, ठीक है। प्राइस एक्शन ये नहीं है कि भाई प्राइस एक्शन मैंने आपको वीडियो बना दी, एक बना दी, दो बना दी तो वो सीख जाओगे, बिल्कुल भी सीखने वाले नहीं हो, ठीक है। क्यों नहीं सीखने वाले हो? क्योंकि प्राइस एक्शन ये नहीं है, प्राइस एक्शन ये है, ये प्राइस एक्शन है, ये पूरा गोल प्राइस एक्शन है, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट प्राइस एक्शन से चलता है। आप ये सोचते हो ये एक इंडिकेटर मान सकते हैं आप छोटा सा, प्राइस एक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए प्राइस एक्शन को अगर सीखना है, ठीक है, जैसे आपने रिस्पांस दिया है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर मुझे चार्ट देखना नहीं आता था, बट मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि मेरा स्टॉक कर क्या रहा है। अब आप मुझे पूरी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें से लेके एक एडवांस तक मुझे ले जाइए, ठीक है, ले चलता हूँ, ठीक है। तो इस चैनल पर जो भी लोग नए हैं या पुराने हैं, जैसे भी है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं अपनी एक सीरीज जो है प्राइस एक्शन से रिलेटेड स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैं उसको संडे में कर दूँ, सैटरडे में कर दूँ या फिर कभी भी कर दूँ, वो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मुझे क्या चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए वीडियो पर, मैं अपना टाइम खर्च करूं और बिल्कुल जो जिसकी वैल्यू, मतलब जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसकी वैल्यू इतनी है कि भाई आप किसी यूट्यूबर या फिर किसी अदरवाइज कोई ट्रेडर है उसका भी दोस्तों आप कोर्स खरीद लोगे, कुछ भी जो भी आपका फेवरेट ट्रेडर है, ठीक है, उसका आप एक बार कोर्स खरीद लीजिए। जो महंगे से महंगा ट्रेडर है उसका एक बार आप कोर्स खरीद लो। कोर्स खरीदा आपने 15,000 का, मैं ये टॉप लेवल बता रहा हूँ कि 50,000 का, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के कोर्स है लोगों के, ठीक है, और वो चूतिया बना रहे हैं, सीधी मैं बात बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूँगा, 1 लाख रुपये कोर्स खरीद लो। अब आप ये प्राइस एक्शन की जो सीरीज़ है इसमें दोस्तों 20 वीडियो समथिंग आएगी अराउंड, क्योंकि चैप्टर वाइज होता है पूरा पूरा, मतलब एक मान लीजिए एक रोड मैप है, ठीक है। ये 20 वीडियोस हो सकती है, 25 हो सकती है, 20 प्लस भी हो सकती है, ठीक है, 25 हो या फिर 30 भी हो सकती है। अगर मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, यानी कि हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट की अगर मैं बनाता हूं, तो समथिंग अराउंड ये दोस्तों कम से कम जाएगी 25 से 30 वीडियो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इस वीडियो को दोस्तों टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इस वीडियो की टाइमिंग बढ़ा देता हूँ तो ये वीडियो दोस्तों हो जाएंगी दोस्तों कम से कम 15 वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। बट इन वीडियो का टाइमिंग क्या हो जाएगा, ये डबल टाइम हो जाएंगे, यानी कि 20 से 30 मिनट की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो ये 15 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर निपट जाएगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि मेरी जो वीडियो है वो दोस्तों 10 से 15 मिनट के दोस्तों टाइम फ्रेम पे चाहिए या फिर 20 से 30 वाले में चाहिए, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं आपको दोस्तों यो सीरीज़ जो है कंटिन्यू में रखूँगा, जिसकी वैल्यू दोस्तों आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई आप जिस दिन दोस्तों फर्स्ट वीडियो से लेके दोस्तों मेरी जो वीडियो है मतलब जो लास्ट होगी, मान लीजिए मैं 25 वीडियोस बनाने वाला हूँ, एक वीडियो से लेके जिस दिन आप 25 वाली वीडियो पर पहुँचोगे उसके बाद में आप डिसाइड करोगे ना खुद ही, तो आप ये सोचोगे कि भाई हाँ मैंने कुछ सीखा है स्टॉक मार्केट में जो मुझे नहीं आता था। और आपको ये नहीं है कि भाई मैं कुछ ऐसे ही मतलब बता दूंगा, जो सारी चीज़ें काम करेगी मार्केट में वो आपको बताता हुआ चलूँगा कि भाई यहाँ पर ये सारे पैटर्न बन रहे हैं, रिवर्सल हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बस मुझे दोस्तों सपोर्ट चाहिए। अगर इस वीडियो पे दोस्तों आप 50 लाइक कर देते हो, 50 लाइक अगर कर देते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी आ जाएगा, 50 लाइक एंड 50 कमेंट्स अगर आ जाती है, ठीक है, तो अगर ये कल तक आ जाती है तो दोस्तों ये क्या होने वाला है, कल ही स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, रोड मैप आ जाएगा, मतलब किस तरीके से करना है, कल मैं रोड मैप इसका अपलोड कर दूंगा। अगर 50 नहीं आती तो भाई फिर मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा, ठीक है, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि ये प्लानिंग, ये पूरा रोड मैप दोस्तों बनाने में बहुत सारा टाइम लगेगा, पूरी तरीके से बेसिक ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से डी, डी से ई, इस तरीके से सीरीज वाइज, ठीक है, बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे टाइम लग रहा है तो मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, बाकी आप लोग सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। मुझे इस पर 50 लाइक एंड 50 कमेंट चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें सीखोगे तो आप 1 लाख रुपए के अंदर भी नहीं सीख सकते, ठीक है। आपको 5 वीडियो के अंदर ही पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं
कहाँ अपनी मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ, किस लेवल की कर पा रहा हूँ। जो बिगिनर बंदा भी ना वो भी सारी चीज़ें कर पाएगा, ठीक है। ये तो होगी बातें। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैंने निफ्टी में यहाँ पर लेवल लगाए थे, वो लेवल टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है भाई, लेवल टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मिनट वेट करिए, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि भाई ये जो हमारे रेजिस्टेंस है यहाँ पर इनको ब्रेक होना होगा, जब जाके ये ऊपर देख पाएगा। कल के दिन मैंने बोला था कि अगर ब्रेकआउट होता है तो ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। ब्रेकआउट नहीं होते हैं यहाँ से दोस्तों, मार्केट क्या करता है, इसके नीचे ही क्लोजिंग होता है और यहाँ पर नीचे क्लोज कर देता है। अब ये क्लोज तो हो गया पर यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ है। निफ्टी अभी भी वीक आपको नज़र आ रहा है, बट दोस्तों यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसने जस्ट दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट तो करा है, ब्रेकडाउन तो करा है, इसको दोस्तों अभी सस्टेन नहीं करा है। तो इसको 1-2 दिन सस्टेन होने चाहिए। मंडे और ट्यूसडे यहाँ पर सस्टेन अगर होता है तो ये वाली जो रेंज है वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। लास्ट वाली जो मैंने अभी आपको लगा कर दे देता हूँ, मैं इसी को नीचे ले आता हूँ। ये वाली जो आपकी मैंने ड्रॉ करी है ना लाइन, ये आपका एक सपोर्ट्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सस्टेनेबिलिटी बनाता है तो यहाँ कहीं आ सकता है मार्केट, यानी कि 24,540-36 के आसपास में आ सकता है। और यहाँ से हो सके कि सपोर्ट ले और ऊपर जाए। अगर यहाँ पर फिर से सपोर्ट नहीं लेता है, उसको डायरेक्ट नीचे तोड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं आता है, तो यहाँ पर सीधा आप समझ जाना कि भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों सेक आउट होगा और सेक आउट होने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब यहाँ से जब मार्केट आएगा तो यहाँ से अगर ऊपर नहीं जाता है और डायरेक्ट ऐसे करके तोड़ता है तो यहाँ पर क्या होगा, 1-2 दिन अगर वेट करता है, पुल बैक नहीं होता है, तो यहाँ पर दोस्तों वही समझ लेना कि भाई ऊपर जाने वाला है, सेक आउट है, ठीक है। अगर यहाँ पर पुल बैक होके ये वाला लो ब्रेक करता है तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा खतरनाक जोन में आ जाएगा और 23,800 पर निफ्टी फिर से आपको देखने को शायद मिले। 23,000 और ये वाले जो लेवल्स है 24,000, ठीक है। अभी इनका कुछ लेना देना है नहीं है मार्केट से, इसको बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप दिमाग में रखोगे ना कि 23,000 आ जाएगा, 23,800 आ जाएगा, तो ये आपका दिमाग ख़राब करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ होने वाला ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल से यहाँ पर पैटर्न है। ये जो अभी मैं आपको देखो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो आपके दिमाग से आउट चला जाएगा, बहुत आउट जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ ट्रेडिंग यहाँ पर दोस्तों, जो बड़े इन्वेस्टर जो फॉरेनर इन्वेस्टर करते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं ट्रेडिंग, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और आपका गोल्ड में, सिल्वर में और बिटकॉइन में बहुत सारे वगैरह वगैरह चार्ट पे वो सारी चीज़ें फिब लगा के देखते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा तो दिमाग से आपका बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी इसको सिंपल कर देता हूँ। अगर प्राइस एक्शन आप सपोर्ट करोगे, जब मैं प्राइस एक्शन सिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको सिखाऊंगा जब वो एडवांस वाला, यानी कि 10 वीडियोस ऐसी आएगी और 10 वीडियोस के बाद में जो 10 वीडियोस आएगी ना, वो थोड़ी सी आपके दिमाग से आउट हो जाएगी, ठीक है। उसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। अभी आपने बटरफ्लाई जो पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। ऐसे पैटर्न भी होते हैं, ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बस वो बनते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है, बहुत सारे चार्ट्स पर, ठीक है, बनाकर भी, ठीक है, और उनका हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो बहुत सा एडवांस लेवल की हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल हमें सिंपल करना होता है, हम ब्रेकआउट देखते हैं, बट वो जो प्राइस एक्शन है वो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, इसीलिए मैंने दोस्तों ये सारी चीज़ें बोली। मेरे व्हाट्सअप पूरा भरा पड़ा है सर, प्राइस एक्शन समझ में आ गया सर, ये हो गया सर, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिखाइए जीरो से लेके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ़ीस देखकर भी सीखना चाहते हैं कि सर फ़ीस ले लीजिए, हमें पर्सनल सिखा दीजिए। मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों कम से कम 5 से 8 लोगों को ही सिखाया, जस्ट 2 मेरे मिलने वाले हैं जिनको मैंने अभी सिखाया है, मतलब इतना ही सिखाया है, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस भी नहीं गए, बट वो अपना काम चला रहे हैं। थोड़ा उनको मैंने क्या है ना, स्कैनर वगैरह दे दिए, उनका काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और इसमें से दोस्तों 8 में से कम समथिंग अराउंड, मुझे याद भी नहीं है, 5 से 6 बंदे ऐसे हैं जिनको दोस्तों मैंने ऐसे ही मतलब जो अपना व्हाट्सअप पर आए और थोड़ा अटैच हुए, थोड़ी यार दोस्ती टाइप की ऐसी बनी मतलब, और वो अच्छा था उनके अंदर, मतलब थोड़ा सा उनको आता था बहुत कुछ, तो उनको मैं बहुत ईजी तरीके से सिखा पाया। तो मैं 6 बंदे, जने 5 बंदे मेरे ध्यान नहीं है, 5-6 बंदे ही मतलब जूम में होते थे, उनको मैंने सिखाया है, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने उनको बताई है, और कुछ स्ट्रेटजी वो वाकई में स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, उन्होंने इतनी तारीफ़ करी है कि सर ये तो बिल्कुल ही रियल काम करती ही करती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि भाई मैं आपको लेवल्स बता चुकूँ, तो ये लेवल्स पर आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि भाई मैं यहीं पकड़ कर बैठ जाऊँ कि 23,000 आएगा,
डरना बिल्कुल नहीं है। मार्केट में गिरावट है, पीछे की गिरावट देख लेना। अगर आपका निकलने का मन कर रहा है तो ये वाली जो गिरावट हुई है ना, इस गिरावट को देख लेना, ठीक है, इस गिरावट को देख लेना, ठीक है। जब हम इस गिरावट को खा गए, ठीक है, इस गिरावट का 70% हम दोस्तों रिकवर कर चुके हैं। तो ये है ही क्या चीज़ है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट को एंड ऑफ द एंड दाना ऊपर ही है, ठीक है। तो मेरा ये मकसद था कि भाई मैं आपके सामने देखो, फिर भी यार 20 मिनट्स की हो चुकी है, तो चलते हैं अपना, कोई नहीं यार, थोड़ा सा जो प्रॉमिस किया था उसको दोस्तों हम निभा नहीं सके। 10 से 20 मिनट हो जाती है, पर बातों में लग जाती है, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ही, मुझे कमेंट करके बता देना बस, कल से मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा अगर होगा तो, ठीक है। क्योंकि आज मैं अगर देख लेता हूँ नाइट में ही, मतलब ये अगर 50 कमेंट्स आ जाती है, 50 लाइक्स आ जाती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोस्तों ये करूँगा कि भाई रोड मैप रात को ही मैं रेडी कर दूंगा, ठीक है। जो जो मुझे बनाना है, पहली वीडियो में बताना है, जो सारी चीज़ें वो मैं स्टार्टिंग कर दूँगा, क्योंकि इसकी प्लानिंग होती है, बिना प्लानिंग के ये सारी चीज़ें बनेगी नहीं। ये एक ऐसा ही है जैसे दोस्तों आप एक घर को बना रहे हैं, तो यहाँ पर पहले नींव तैयार करनी पड़ेगी, यानी कि बेस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप लेंटर तक पहुँच पाओगे, ठीक है। इस तरीके से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो आपके हाथ में है जो भी सारी चीज़ें। जिन लोगों ने भी दोस्तों मैसेज करे थे, कम से कम मेरे पास में दोस्तों 15 से 20 लोगों के मैसेज आए थे, ठीक है। 15 से 20 लोग तो कमेंट्स करने, इतनी तो नॉर्मल है, मतलब वीडियो यहाँ तक पहुँचेगी तुरंत 15 से 20 कमेंट्स आ जाएगी, ठीक है। बाकी गारंटी लूँगा मैं 30 की, ठीक है। 30 लोग कहीं से भी लेगा हो, जैसे भी है कमेंट्स करो, पर एक बंदे की एक ही कमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।